हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैन न्यूज़ एकेडमिक। आज मैं करना क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल आपका जंक्शन है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। कुछ देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कुछ वो टफ नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 sin अल्फा माइनस बीटा निकाल। वो कहाँ गया? आज आया नहीं अभी तक। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ तुमको क्या करना है, कैसे करना है करके। देखो ठीक, तो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आपको क्या दिया हुआ है? cos, इधर जानवी जानवी इधर cos अल्फा, आपको क्या निकालना है? आपको फाइंड करना है sin अल्फा माइनस बीटा करना है। ठीक है, ये कैसे करते हैं? देखो अगर आपको पता है कि 0 किसकी वैल्यू थी cos में, क्या 90 की होती है। ठीक है, पता होना चाहिए। तो cos यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 90, तो यहाँ पर पता लगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90। ये तो आपने पता कर लिया। ठीक है, ये पता कर लिया। मुझे निकालना तो ये था, बट मैं इसको ये कर सकता हूँ कि sin 90 माइनस में बीटा कर सकता हूँ इसको। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा? sin अल्फा की जगह में क्या लिखता हूँ? 9 माइनस बीटा, और माइनस बीटा तो ऑलरेडी है यहाँ पर, है नहीं है? तो बीटा स्क्वायर नहीं होता बेटा, 9 माइनस 2 बीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 9, मैंने सिखाया था आपको, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। कितना होता है? cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर? 2 बीटा। बस आंसर आ गया। जो भी ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, साइन 90 को हमने cos कर दिया। हाँ, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, पहले मैं कर लेता हूँ, फिर मैं तुमको बताऊँ क्या करना है कल के लिए। और इसे कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि P1 और P2 और 2 और प्राइम नंबर है। आपको यहाँ गिवन है, ये गिवन है, आपको बताना है यहाँ पर P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर। बहुत पता, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ। आपको बोला हुआ है कि P1 और P2 दो और प्राइम नंबर है, ये लिखा है ना। और प्राइम नंबर का मतलब 2, 3, 5, ये तो पता होना चाहिए। अब 2 क्या है? एक 2 ऐसा नंबर है कि ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है? आप कभी इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर ओनली इवन होगा, और 2 ही होता है। 2 के 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता, ध्यान रखना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और कुछ भी लेते हैं, 3, 5, 7 कुछ भी, तुम्हारी मर्जी कुछ भी ले लो। तो हम यहाँ पर कुछ 2 ले लेते हैं, ये P1 और P2 2 भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर 3 और 5 ले लेते हैं। ठीक है, अपने मन से कुछ भी ले लो, या 5, 7 ले लो, कुछ भी ले लो। अब यहाँ पे बोला हुआ है, इन कंडीशन डालेंगे P1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और P2 की छोटी होनी चाहिए। तो मैं इसको P1 मानूंगा और इसको P2 मानूंगा, उसमें दिया हुआ है कुछ भी। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? इसको यहाँ पुट कर, हाँ, तो यहाँ पे कितना? 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16। 16 है क्या चीज? देखो, क्या ये एक इवन नंबर है? तो देखते हैं। एक कभी भी मैं तुम बताता हूँ, कभी भी ऐसे कुछ ऑप्शन लिखे आएंगे तो आप ये 4 ऑप्शन को चेक कर लेंगे, कुछ और तो नहीं लिखा है पर, क्योंकि नीचे कहीं पे ऐसा लिखा होता है बी एंड सी आर बोथ आर ट्रू, ऐसे भी कई ऑप्शन आते हैं। तो आप एक बार 4 ऑप्शन को देख लो कि कहीं और तो नहीं है। देखो ऑड नंबर तो है नहीं, काट लिया। और प्राइम नंबर ये है नहीं, ये प्राइम नंबर ये है नहीं, इसका मतलब ये है। ठीक है, कभी भी कुछ ऐसा ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन को भी चेक कर लेना अच्छे से कि कुछ और तो नहीं कहीं पर। ऐसे तो नहीं ए और सी आर करेक्ट है, बी और सी आर करेक्ट है, ऐसे लिखा तो नहीं कहीं पर, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। D और E आर अ मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ट्राइंगल क्या है? A, B और C। ठीक है, इसके और इसमें क्या है? B और AB और AC का मिड पॉइंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये आपका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा? DE पैरेलल किसे हो जाएगा? BC। ये गिवन है। सर BC में 6 दे दी। ठीक है, और BC अगर 6 दे रखी है तो ये DE कितना हो जाएगा? 6 होगा। हाँ, क्योंकि आपको क्या होता है? कौन सा? बीपीटी से नहीं, कन्वर्स नहीं, बीपीटी क्या होता है? AD अपॉन में DEB, AE अपॉन में EC, और इक्वल टू यहाँ पर भी ये कभी DE अपॉन में BC हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 6 दिया हो तो ये भी कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर ठीक। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बीपीटी पे, उस पे। हाँ, किस काम को पता लग गया था किस काम करना है? ये बताओ, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, पता नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ध्यान से करना। कैसे हैं?
हाँ -3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सर 4x का 100%। पता क्या होगा ए, 4x। सर एक्स एक्सिस से कोई जीरो होता है ना पॉइंट। देखो एक आप होता है। देखो आपको ये लगा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ, आपको पता है कि दो कोऑर्डिनेट जब होते हैं इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। जल्दीबाजी में क्या होता है कि एग्जामिनेशन में हम इसको -3 टिक कर देंगे इसको। आपको करना कैसा है, कभी भी कुछ भी ऐसे लिखा आता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कुछ भी लिखा आता है, तो आपको करना क्या, आपको समझ में नहीं आता, अभी ग्राफ बना रहा पेज में ऐसे। तो यहाँ पर कितना है, ये -3 यहाँ पर हो गया और ये 4 ऊपर हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, यहाँ पर आएगा कम से कम अप्रोक्स, यहाँ पर आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ पर आएगा तो आपको पता है ये x होता है और ये पता है ये y होता है, ठीक है। आपको निकालना क्या है कि x एक्सिस से निकालना है। कहाँ से निकालना है, x एक्सिस से। अगर x एक्सिस से निकालेंगे तो x एक्सिस कितने दूर है, ये कितना, 1 2 3 4 पॉइंट दूर है यहाँ से। तो ये x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 4 पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 इसका आंसर है। ये बेसिक है, इसका मैं बता दूंगा ऐसे करना है। अगर यहाँ पर लिखा होता फ्रॉम द वाई एक्सिस लिखा होता, क्या लिखा होता, फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो कितना होता, 1 2 माइनस नहीं होगा कभी भी, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है, याद रखो। हाँ ओनली 3 होगा, माइनस में खाली कंफ्यूज करने के लिए लगाएगा ऑप्शन हो, तो कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है, तो 3 होगा इसका आंसर। आप सर ये किसका बता रहे कि 3 होगा, वाई एक्सिस से 3 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस ऐसे भी तो कर सकते हैं, जो वो पहले x y लिखता है ना, x y, तो जो x होगा वो y हो जाएगा ना। हाँ ऐसे आप तुम ऐसे ही तो करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा था एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब y की वैल्यू उठा लो, और अगर तो y एक्सिस तो x की वैल्यू उठा लो। और पर याद रखना डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, याद रखना इस चीज को। 4 हमारा y की वैल्यू है। हाँ तो ये 4 इसका करेक्ट आंसर आ गया। आया क्यों, इसका बेसिक ये बता दिया मैंने, आया क्यों करके, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन, खाली इतना लंबा ना। टेक्निकली लगेगा। बताओ कैसे करेंगे, बताओ बताओ, करो सॉल्व करते, बहुत इजी क्वेश्चन है। tan 60 If the two towers of the height h1 or h2 subtend angle of 60 degree and 30 degree respectively at the midpoint of the line joining the fate at the h1 ratio h2 निकालना। निकालो पहले, तुम कोशिश करो निकालने की। वेट पॉइंट में कोई भी नाम लगेगा। तो कोशिश करो, आपने से बनाओ, जो भी तुम्हारा आंसर आता है ABCD बनाओ, एक बार कोशिश तो करो, ट्राई तो करो बनाने की एक बार। जैसे बनेगा क्वेश्चन पढ़ो, कल तुम्हारे सामने ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो कभी तुम देखे भी नहीं होंगे, ऐसे भी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ, हाँ डरा नहीं रहा, तो उसको आपने जैसे कि ये है तो इसका लैंग्वेज लिखा हो सकता है, तो आपको पढ़ना है, देख के समझना है कि क्या लिखा है उसमें करके। सही ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ। हाँ हाँ सही, हाँ आंसर बता, सही है, सही तो तारी। अब ऐसे करोगे देखो। ये एक मान लो, ये भी मान लो ना। कुछ भी मान ले, तेरी मर्जी, उसमें कोई खाली MCQ बताना है, इसमें कुछ मानना पड़ेगा। तेरी मर्जी, तो कुछ भी मान। देखो पापू है। देखा जाता है ये। बता आ नहीं आ रहा। चलो समझ नहीं आ रहा है। अरे यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, इफ द टू टावर्स ऑफ हाइट h1 h2, मतलब सपोज इसकी हाइट में h1 मान लेता हूँ और इसके हाइट में h2 मान लेता हूँ, ठीक है, मान लिया। अब इसमें कह रहा है कि सस्टेन एंगल ऑफ 60 डिग्री और 30 डिग्री, मतलब h1 की जो यहाँ तुम्हारे पास कितना हो रहा होगा, ऐसा कुछ कर रहा होगा ये, तो ये 60 मान लो और ये 30 मान लेते हैं। तो मुझे निकालना क्या, मिड पॉइंट में कर रहा है, मतलब जहां पर कर रहा होगा मिड पॉइंट में कर रहा होगा, ठीक हो गया। आपको बताना है क्या कि h1 रेशियो h2 की बताना है, मतलब मुझे क्या करना है, इसको नाम देता हूँ A B और C D और एक E नाम देता हूँ इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ट्राइंगल निकालेंगे, ट्राइंगल AEB में, किसमें, AEB में। अगर AEB में करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 60 होगा, tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपन H1 अपन, इसको H1 ने लिखा हमने, तो H1 अपन में कितना होगा BE, तो ये तो लिख पाएंगे इसको हम। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, याद है, ठीक है, H1 अपॉन में B। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, √3 BE इक्वल टू कितना, H1,
लिख सकता हूँ इसको, छोड़ दिया बस, नहीं छोड़ दो, ठीक है। अब अगले ट्राइंगल पे आ जाओ, इन ट्राइंगल ए नेट ई सी डी में, ई सी, tan की क्या हमारा p upon v होता है, तो आपने p a भी लिया। हाँ तो यहाँ पे tan 30 कितना होगा, tan 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, H2 अपॉन में EC, कितना आएगा H2 अपॉन में EC, तो 1 अपॉन में √3, यहाँ पे क्या आ जाएगा H2 अपॉन में EC, तो इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो EC अपॉन में कितना होगा √3 इक्वल टू H2। अब आपको पता है कि क्या एक चीज में लिखा हुआ था कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, जितना BE होगा उतना ही EC भी होगा, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट गिवन ऊपर। प्लस नहीं करो, मुझे तो निकालना ये है ना, मुझे तो ये निकालना है, फाइनली निकालना है, रेशियो निकालना है। H1 कितना आ गया मेरे पास, √3 BE, और ये कितना आ गया, BEC अपॉन में √3, जितना BE होगा इतना EC, इसलिए कटेंगे दोनों, इसलिए क्या हो जाएंगे, जितने भी हो दोनों इक्वल है ना, अगर जितना ये है उतना ये भी है, तो इक्वल होकर कट गए, ठीक है। अगर तुम समझते हो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देखो कैसे, एक चीज समझाता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम समझते हो √BE रेशियो, इसकी जगह में BE लिख लो अपॉन √3 लिख लो, तब भी कट जाएगा। हाँ ऐसे लिख लो, ऐसे मतलब ऐसे कट लो कि दोनों, है ना, तभी बात एक ही है। तो यहाँ पे कितना है √3, वो रेशियो 1 अपॉन √3, तो कितना हो जाएगा, वही तो बचेगा ऊपर। सर इसे रेशनलाइज नहीं हो सकते, किससे रेशनलाइज तो करेंगे, हाँ ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, सही से इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 3:1, हाँ ऐसे ही तो कर रहा हूँ, ठीक, 3:1। एक बार बता दो, जैसे हमने tan 60 में H1 लिया ना, हाँ तो मैं तो AB अपॉन BE करा, तो कोई बात नहीं, मैंने इसको थोड़ी देख लिया, H1 मान दे, वहाँ लिखा भी है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, अगर हमने B लिया H1 तो आपको पता होना चाहिए हाइट है मेरे पास, आपको ये पता होना चाहिए आपकी हाइट है, कंफ्यूज करने आप कर सकते हो, ए भी ले सकते हो, एक्स ले लो, वाई तुम्हारी मर्जी, उसको पता होना चाहिए तुमको ये हाइट है मेरी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्लास मार्क क्या होता है, सर वो होता है, ये तुमने पढ़ा था बहुत पहले पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये इसमें एक कॉन्सेप्ट से लिया मैंने, स्टैटिक्स से लिया, क्लास मार्क क्या होता है, आपने दिया था, अभी दोबारा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, होता क्या है क्लास मार्क, मैंने पता CI निकाला था, सीआई तो वो वो होता है CI क्लास निकाला था इंटरवल, आपने, क्लास इंटरवल, उसके बाद निकला क्लास मार्क क्या होता है, सर वो होता है ऐसी कुछ देखा था फिर रखा, ये 9th क्लास में सबसे पहला, जब आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा ना, तो उसमें सबसे बेसिक से ये होता है, 9th 10th में चलते हुए आता है ये फॉर्मूला, इसको हम करते हुए आते हैं। सर वो 0.5 माइनस नहीं वेट, जब आपने कभी क्लास इंटरवल होता है, आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप क्या निकालते हो उसके पास, एक्सआई, एक्सआई निकालते हो ना, एक्सआई बोलते किसे हम, क्लास मार्क को तो एक्सआई बोलते हैं। एक्सआई क्या चीज होती है, क्लास मार्क ही होती है, जो होती है, इसके हमने यहाँ पे लिया 20 से 30, तो क्लास मार्क निकालते हैं, एक्सआई निकालते हैं ना, तो इसकी क्लास मार्क का फॉर्मूला भी होता है, वही चीज तो लिखी होती है, हम क्या बोलते हैं, ये तो लिखते हैं हम, ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, वही तो करते हैं हम उसमें भी, याद आ रहा है, सर इसका आंसर CSE, हाँ उसमें मैं 20 लिखा हूँ, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, अपॉन 2 करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को अपॉन 2 करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 + 25 अपॉन में 2, तो यहाँ पे कितना है 35 अपॉन में 2। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे कुछ टफ नहीं है, पर मैंने तुमको रिवाइज कराने के लिए लिख दिया था क्वेश्चन, ठीक है। ये तुम्हारा क्लास हाँ क्लास मार्क, वो ये एक्सआई होता है, जब हम एक्सआई निकालते हैं ना, वही क्लास मार्क होता है, ठीक है, वही हमारे पास क्या होता है, क्लास मार्क ही होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला वही लिखते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अगला करते हैं, सर सर एक्स की जगह 144 रखेंगे, नहीं सर x इक्वल टू वो x² प्लस px, एक चीज बताता हूँ, तूने कहा कि एक्स की जगह 144 रख दो, पहली जो ये वैल्यू गिवन है ना, ये इसकी है, ये ऊपर वाले की है, ये नीचे वाले की नहीं है। इसे इक्वल टू में नहीं रखेंगे, किससे 45 के इक्वल में, 45 के इक्वल में, मतलब पूरी इक्वेशन है ना, अरे आपके पास ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, क्वाड्रेटिक गिवन है, क्वाड्रेटिक गिवन है, क्वाड्रेटिक कितना है x² प्लस px 45, ये गिवन है। आपको बोला हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, आपको बोला इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज, मतलब क्या करना है,
जीरोस का क्या करना है, स्क्वायर करना है इसे, ठीक है। स्क्वायर डिफरेंस जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, इसकी बात कर रहा है, इज इसकी बात कर रहा है, इज इक्वल टू 144, मतलब ये कितना है मेरे पास 144, इसकी बात कर रहा है 144। वो इज जो लगा है वो किसके लिए लगा हुआ है, इसके लिए लगा हुआ है, डिफरेंस ऑफ जीरोस के लिए, ठीक है। वो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको निकालना क्या है, पी केवल निकालनी है, मतलब ये निकालना, मुझे निकालना है। मल्टीप्लाई करके तो प्लस अब देखते हैं, आपको ये जरूर पता है क्या कि अल्फा सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी अपॉन में, मतलब माइनस पी हो जाएगा अपॉन 1, ठीक है, ये हो जाएगा, ये पता है आपको। कहीं से भी आपका अगर अल्फा प्लस बीटा निकल गया तो मैं बता दूंगा कि ये सॉल्व कर लेंगे हम, क्या करेंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये आ गया अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। इसको ओपन कैसे करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। देखो आपको पता है, इसको तो छोड़ दे के बाद में लिख लेंगे हम। आपको एक चीज पता है कि इसका जो ओपन करने का तरीका है, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बेटा 2 अल्फा बीटा। अब इसकी जगह में तो 144 है, इसकी जगह में इसको चेंज करता हूँ, या लिखो, हाँ कैसे पता है ना, ये इसको ये लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या चेंज कर रहे हैं इसकी इसकी चेंज कराना मैंने, और ये तो ऐसे ही लिखा है, इसको माइनस 2 अल्फा बीटा तो ऐसे लिखा, सर आपने लिख दिया। दो बार के लिए दो बार नहीं लिखा बेटा। ये देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, अल्फा, बता रहा हूँ तो 2 अल्फा बीटा तो होता है, ये होता है ना। तो मैंने इसकी जगह में मैंने क्या करा, इसकी जगह में लिख दिया, ये लिखा है ये, और ये तो मैं ऐसे ही लिखा हूँ, कॉपी करा हुआ है। अच्छा वो फॉर्मूले का, हाँ वो ऐसे का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस ये 4 अल्फा बीटा। अब ऐसे लिखा क्यों, इसका मैं आंसर देता हूँ तुमको, क्योंकि ये देखो इसकी वैल्यू मुझे पता है यहाँ पर, सर वहाँ किसकी? स्क्वायर नहीं आएगा, कहाँ पर, 4 अल्फा बीटा के ऊपर। नहीं स्क्वायर क्या आएगा, -2 -2 -4 हो गया, अल्फा बीटा हो गया। तो इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी है 144, ये ऑलरेडी गिवन है। तो ये हो गया 144 प्लस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है, माइनस बी अपॉन में, क्यों, क्योंकि ये होता है सम ऑफ जीरोस होता है। तो ये कितना का, माइनस बी अपॉन का स्क्वायर लिख देंगे इसको, -4 अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना आ गया 45 अपॉन 1, 45 लिख देंगे तो सीधा, ठीक है। तो 144 इक्वल टू पी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना का 180 आएगा, नहीं आएगा सम करके, तो इधर लिख लो 144 प्लस 180 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 423, तो पी की वैल्यू आएगी मेरे पास 18। ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर ये ये, इसका स्क्वायर होता है। हाँ तो ये स्क्वायर 4 इसलिए आएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। मल्टीप्लाई नहीं, देखो -1 कितना होता है, -2, और -2 कितना होगा, -4, वो तो लिखा हुआ है। ये देखो मुझे ये सर एक बार ना फिर बता दो, आपने 2 बार 12 अभी देख एक फॉर्मूले का आ गया। देख बता रहा हूँ कोई बात नहीं। ये चीज समझ में आई, क्यों लिखा, ये तो गिवन दिया था, ये गिवन था, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि इसको ओपन कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, मतलब उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया, इसका क्या लिखा, पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अब इसकी जगह में ये पता है कि ये मैंने पहले बताया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मैंने इसकी जगह में, इतनी जगह में ये लिख दिया, ये वाला, ठीक है। और उसकी जगह में क्या लिखा, और ये -2 अल्फा बीटा यही रहा, सेम ही रहा वैसे ही, ठीक है। इसकी जगह में ये सेम लिखा हुआ है, और ये कितना हो गया, -4 अल्फा बीटा हो गया। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है कितना है 144, और बाकी मैंने पुट कर दिया, पी क्यू एल निकल 18, ये हमारा आंसर था, ठीक है। अगला करते हैं, सर बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये करो जरा, बहुत इजी है। यहाँ पे करते हैं हम स्क्वायर आएगा -3 √3x स्क्वायर -8x प्लस 4√3, ठीक है। आपको कभी भी डबल रूट, एक सिंगल रूट भी होता है आपके एग्जाम में, एक डबल रूट भी होता है, याद होगा तो, एक सिंगल रूट भी होते हैं और डबल रूट वाला है। कैसे करते हैं इसको हम, बता दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो 2 रूट 3 है ना, हाँ तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 12 पे कैसे फैक्टर करके कितना जाएंगे, 8 लाना होगा, कितना लाना है 8। तो 8 कैसे आएगा 12 के फैक्टर करने पे, 6 + 2 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, रूट
3x² 6 प्लस में 2 और x प्लस 4√3 लिख देंगे इसको ऐसे, ठीक है। पहले 2 प्लस 6 कोई बात नहीं बेटा, तब भी सेम होता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। अब यहाँ पे कॉमन कितना आएगा इसमें से, और इसमें कॉमन क्या आएगा √3x आएगा इधर सर इसमें ना इधर x कॉमन आएगा। x तो आएगा ही आएगा, √3 आएगा। √3 भी कॉमन चाहिए बोल रहा है उसे, √3x भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर कितना आएगा x माइनस यहाँ पे कितना आएगा 2 नहीं आएगा। ये आएगा, मैं बताता कैसे बोल रहा है। यहाँ पर 2 तो आएगा ही आएगा, सुन 2 तो आएगा सर, हाँ 2 तो आएगा ही। 2 तो आएगा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा? 2√3 आएगा, कैसे बता रहा हूँ बता रहा हूँ, देखो देखो बता रहा हूँ, अच्छा ठीक, आपने 6 को ब्रेक कर देखो दिया। बता रहा हूँ, देखो आपने ये जरूर करा होगा, इसको √3x² लिखा होगा और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 और 3 लिख सकता हूँ इसको ब्रेक, और इसको 2x इसको ऐसे लिखा, उसको 4√3 ऐसे लिखा, ठीक है। इसका √3 जब बाहर आएगा तो यहाँ पर x तो आएगा ही आएगा, इसका भी x आ गया, पर यहाँ पर √3 का x आ गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, इसका √3 बाहर आएगा तो क्या हो गया 6 बचेगा। 6 नहीं, इसका यहाँ पर 3 3 अरे इसको फिर तुम करना, अरे सर 6 हो गया सर, इसमें डिवीजन हो रही है मुझे तो। देखो बता रहा हूँ मैं देखो बता रहा हूँ, देखो ये सही है ना, लाइन ठीक है, ये लाइन ठीक है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, कोई बता रहा हूँ एक मिनट से बता रहा हूँ मुझे सब बता रहा हूँ। आपको पता है ना कि √3 इक्वल टू 3 हो गया, अभी तक मैंने इसमें कोई बदलाव चेंज नहीं किया ना, अभी तक नहीं किया। अब तुमको ये जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखो क्या क्या इसमें अब कॉमन कितना आएगा, इसमें से इसमें कॉमन क्या है, 3x अब √3x कॉमन आएगा, आएगा। तो √3x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2√3 बचेगा ना, देख रहा है, दिखने में दिख रहा है ना, x माइनस, आप समझ में कैसे लिखा ये आप लिख सर वहाँ पे नहीं है, वो लास्ट वाली लाइन में आपने क्या किया? इसमें, हाँ तो ये मैंने इस 3 को √3 लिख दिया लिख दिया। है ना, 2 तो ऐसे ही लिखा है, x ऐसे ही लिखा हुआ है, वैसे बाकी सब ऐसे ही लिखे हैं मैंने। अच्छा वो मल्टीप्लाई करके आपको हाँ अब इसको क्योंकि मैंने इसलिए लिया कि मैं कॉमन ले पाऊंगा समझाने के लिए। अब मैं इधर वाले ब्रैकेट में आ जाता हूँ, किसमें, अब मैं इधर वाले में आ जाता हूँ, इसमें आ जाता हूँ, इसमें कॉमन क्या आएगा -2 -2, सही बोल रहे, -2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या ब्रैकेट बचेगा x -2√3। हाँ x -2√3 सही है, क्योंकि दोनों सेम आना चाहिए, तुमको पता है ना। अभी समझ में आया कि दोनों ब्रैकेट क्यों लिखे, अब देखिए समझ में आया क्यों क्यों लिखा करके। तो ये समझ में ब्रेक कैसे क्या करें, आप ऐसे ब्रेक कर लो, शॉर्ट को मत लिखो, हाँ ऐसे इजी कर लो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2/√3 तो x -2√3 एक ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ पर √3x -2 एक ब्रैकेट में आ गया। तो यही क्या है मेरे पास, नहीं वैल्यू निकालनी है, अच्छा हाँ सॉरी वैल्यू निकालनी थी, जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने थे 2 3 इक्वल टू जीरोज, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2√3 आ गया एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/√3, ठीक है आया चौधरी देखिए, हाँ 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 2 जीरोज, अगर इसके 2 जीरोज तो पॉसिबल है, इसके जीरोज 2 ही पॉसिबल है, ठीक है, या रूट से जीरो जो हम बोलते हैं इसको वही है। क्या ये रूट से वाले में कंफ्यूजन हुई, सही है ना, कर लोगन, सर एक सिंगल वाला बता देना एंड में खत्म होने के बाद। चल मैं कर देता हूँ, याद आ गया, हाँ बता दूंगा, ठीक है। अभी इसमें तो नहीं है, बट ये डबल वाला ध्यान रखना, कभी दे दे डबल वाला दे दे तो आ सकता है। मैंने आपको ऐसे इसको स्टेप दे, आप इसको ना जल्दीबाजी में यहाँ से मत लिखना, हो सकता है कुछ बच्चों को लिख दें, बट आपको आप ब्रेक एक लाइन लिख लो, आप आराम से लिख लो इसको, ठीक है। अगला करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे ही था वो एनसीईआरटी का था क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये बेटा, एपी का है ना। हाँ। तो लगी रहो फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, क्या निकालना है आपको, बस पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपको एन की वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पर, n/2 2a 1000 क्या है ये बताओ, सर तुम समझ मार दो, क्या है 1000 क्या, एसएम अरे नहीं ऐसा नहीं है, आपको बोला हुआ है फाइंड द सम, सुन लो मेरी बात, यहाँ बोल रहा है कि 1 से लेकर मतलब ऐसा होगा कुछ 1 2
3 डॉट 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 1000 होगा, ऐसे नंबर होंगे जो आपके 1000 नंबर जा रहे हो। आपको ये पता होगा कि आपको ये कह रहा होगा कि इनका सबको सम करके कितने वैल्यू आएगी, ये पूछ रहा है आपको। 500 भी होता है, 1000 भी, 2000, जितना भी होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, डी की वैल्यू कितनी जाएगी 1, तो डी की वैल्यू भी 1। अब यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 1000 है, क्योंकि 1 से लेकर 100 करेंगे तो निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको कॉमन सेंस, क्योंकि 1 से लेकर 1000 कितना 1000 नंबर तो होंगे आपके पास। अगर यहाँ पर बोला होता सपोज कि वो 3 से डिविजिबल है 4, तो हमको निकालना पड़ता है एनवास में, उस केस में एन निकालना पड़ता। तो ये हमको सब पता लग गया, हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो मुझे क्या निकालना है, एस 1000 निकाल दो। तो 1000 अपॉन में 2 बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए -1 और डी कितना है 1, ठीक है। तो ये कट जाएगा यहाँ पर 500 टाइम, तो यहाँ पर कितना आएगा 500, 2 प्लस 999 यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 500 और यहाँ पर आ जाएगा 1001। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 5005 2 0 और जाएगा, ये आपका आंसर है। रट के क्यों आऊंगा बेटा, ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 पीछे से आएंगे, इसको भी रटूंगा क्या बेटा। अब किसी को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो तो इजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे करना था, ये हो गया, ठीक है। कितनी बार ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मैं चेंज करता हूँ इसको। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट यहाँ पर ऑड नंबर पूछ सकता है या इवन नंबर पूछ सकता है या कुछ ऐसा नंबर पूछ सकता है, तो आपको उस समय एन निकालना पड़ेगा। ए पता लग गया, डी पता लग गया, उसको देखना पड़ेगा। हाँ पॉजिटिव हटा के मल्टीप्लाई लगा दिया, हाँ, उसमें क्या होगा? अरे सिंपल से आगे यहाँ पे लिख दे कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, क्या नहीं यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 3 लिख देंगे, 2 कुछ 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो उसे फिर हमें ना नहीं यहाँ पर की वैल्यू मल्टीप्लाई मैं बता करके बात, यहाँ पर 3 डाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई हो, ठीक है। जैसे कि पहले 3 से होता है, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर डॉट डॉट करके 1000 तो 3 से डिविजन नहीं है ना, तो 1000 पहले से क्या आएगा 999, ठीक है। आपको ए पता लग गया, आपको डी पता लग गया। आप नहीं ऐसा थोड़ा होगा बेटा, ये एन है, एन होता है, एन नहीं है। आपको एन निकालना पड़ेगा इस केस में। पहले एन है कितना मुझे नहीं पता, एन कितना है, हाँ एन निकालना पड़ेगा। एन निकलेगा तभी हम सम निकाल पाएंगे। ये एन होता है लास्ट टर्म। अब तुम्हारे माइंड में एक चीज आना चाहिए कि आपने ये 1000 तो ये एन यही तो उठा के लिखा है, नहीं ये मैंने ये नहीं लिखा है 1000, ये इसलिए लिखा है कि अब मुझे पता है कि 1 से लेकर 1000 नंबर तक 1000 नंबर ही होंगे, ये लिखा हुआ है। ये एन उसलिए लिखा है, ये यहाँ से कॉपी नहीं कर रखा है। आप ये मत समझना कि मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। वो अलग 1000 है, कहने का समझाने का मतलब है 1 से लेकर 1000 तक 1000 नंबर ही होते हैं। अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो आपको पहले एन निकालना पड़ेगा ए एन से, फिर सम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, लो करो। पी वाई ये फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। सर पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, किसकी मल्टीप्लाई? ये स्प्लिटिंग का मल्टीप्लाई नहीं तुमको जो समझ में आ रहा है बताओ कैसे करेंगे। पहले मैं करके देखती हूँ सर। हाँ कोई भी तुमको समझ जैसे तुमको आ रहा है करो। तो देखो स्प्लिटिंग तो होगी नहीं क्योंकि हमें जीरोस दिए गए हैं, हाँ दे दो। तो है नहीं है। अरे अल्फा बीटा तुमको जो समझ में आ रहा है वो करो, ट्राई तो करो जो समझ। तो सर हमारा ए पता है 1 हो गया, हाँ करो बी हो गया, अब बी हमारा -5 हो गया, सी हमारा निकालो कैसे करेंगे। सर अल्फा बीटा आ रहा, अल्फा प्लस बीटा आ रहा 5, अल्फा बीटा आ रहा हमारा ठीक है। अल्फा बीटा हमारा 3 है और अल्फा प्लस बीटा 5 पॉजिटिव का 5 है। देखो आंसर मुझे ये निकालना, फाइंड द वैल्यू ये लिखा हो। तो इसमें पुट कर देना
कैसे करेंगे सम, ये बता दो जरा। इसका फॉर्मूला लगा लेंगे ना। फॉर्मूला नहीं होता है इसका, इतना बड़े का फॉर्मूला तो ना होगा। जैसे ब्रेक करेंगे। आप इसको देखो, यहाँ पर कॉमन कुछ आता है, कॉमन ले लो। देखो इधर देखो, कॉमन क्या आता है इसमें, कॉमन आ रहा है कुछ अल्फा, कॉमन दोनों में कॉमन क्या, अल्फा क्यूब आ रहा है कॉमन, और यहाँ पे क्या आ रहा है बीटा क्यूब आ रहा है, कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, तो बीटा क्यूब नहीं है, बीटा के बाद फोर्थ है, तभी तो बीटा यहाँ पर ले लिया मैंने। आपने क्यूब भी क्यों लिया, 4 तो ले सकते थे। हाँ आपका जवाब बेटा, कॉमन ले रहे हैं दोनों में, कॉमन उसे कहते हैं दोनों में होना चाहिए, उसी में कॉमन। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा की पावर 4 है, अल्फा की पावर 3 है, तो कॉमन अल्फा की पावर 3 ही लेंगे, कॉमन अल्फा की पावर 4 कॉमन थोड़ा आएगा। तो हमें अल्फा बीटा लेना है ना, खाली अल्फा अल्फा खुद लेंगे। अल्फा अल्फा अरे मैं कह रहा हूँ मतलब अल्फा बीटा ही हाँ, हाँ। अल्फा अल्फा खुद लेंगे। नहीं नहीं, आंसर ही आएगा अल्फा। तो जो जितने चीज कॉमन आए तो कॉमन तो लेंगे, ठीक है। आप समझ में मैंने ये क्यूब क्यों कॉमन लिया करके, हाँ, सही है। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करा आपको समझ में आएगा, देखो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसको तो मैं ऐसा ले सकता हूँ ये, और ये दोनों समता ऐसी, इसका मतलब क्या समझ में, क्योंकि ये सम ऑफ जीरोज है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है मेरे पास। तो सम ऑफ जीरो कितना है यहाँ पर 3, प्रोडक्ट ऑफ 3 अपॉन में 1 का होल क्यूब, यही है ना। प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरो कितना है 5 अपॉन 1, तो ये किसका आंसर है, यही तो आंसर है तुम्हारे पास। अगर मैं बात करूं अल्फा की पावर 4 बीटा की करेंगे, रुक जा, तो यही तो आंसर है। 3 की पावर 3 कितना होता है 27 और 5, तो इसका मतलब कंप्लीट आंसर 135, ठीक है। सर आपने ये क्यों लिखा है यहाँ पे? ये इसकी वैल्यू यही तो है, अगर यही तो निकालना है, यही तो निकालना है मेरे को, ये इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब पूरा यही तो है जो यहाँ लिखा हुआ है। अब एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर 5 डाल दे, 7 डाल दे, 8 डाल दे, तो आपको देखना है कॉमन क्या चीज है उसमें, कुछ ऐसे कॉमन तो नहीं है। की जगह 7 होगा और बीटा की 3 की जगह 8 होगा, मान लो, तो हम कौन सा बोलेंगे। क्या ये तुम कॉमन समझ नहीं आया कैसे लिया करके, अरे यार सिंपल से देखो, मेरे पास सुनो सुनो, देखो अगर मैंने कहीं 4x लिया हुआ है और कहीं में 10 लिया हुआ है सपोज, तो कॉमन क्या लेंगे हम, 2 लेंगे ना। और अगर मैं इसी को 12 में लिख दूं सपोज, 4 लेंगे। हाँ 12 लिख दूं, तो क्या लेंगे कॉमन, 4 लेंगे, लेंगे तो 2 क्यों नहीं लेंगे, 2 भी तो लेंगे और 4 भी लेंगे, दोनों कॉमन आएंगे ना। तो मैक्सिमम कॉमन कितना आएगा 4 से ऊपर कॉमन तो नहीं आ सकता ना, पॉसिबल नहीं है, ओनली 4 ही पॉसिबल है, या 2 तो नहीं आएगा, 4 पॉसिबल है, ऐसे मैक्सिमम पॉसिबल इसमें अल्फा का 3 है, अच्छा ठीक है, 4 पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है वो चीज समझ में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी ऐसे ब्रेक करना, यार क्यों सीरियस नहीं होती यार, तो अब आया समझ। ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसे कुछ होता है ब्रेक कर लेना, इनको अल्फा वालों को ब्रेक कर लेना, ऐसे भी आता है कितनी बार एग्जाम में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर सम लिखा हो, प्रोडक्ट लिखा हो, मल्टीप्लाई लिखा हो अल्फा बीटा वाले में। मैंने आपको अल्फा बीटा के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, जिसमें क्यूब वाले हो गए, स्क्वायर वाले हो गए, बहुत सारे, ठीक है। अगला देखते हैं, हाँ ये करना है, ये पूरा एनसीईआरटी का है बेटा, कोई कहीं से नहीं लिखा हुआ है, एपी का है? बिल्कुल एनसीईआरटी का। मैंने आपको परसों भी बताया था कि जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया करो करके, एक बार कर लेना करके, ये बिल्कुल एपी का क्वेश्चन है। सर इसका मतलब क्या है, जो सबसे लास्ट साइड में लिखा हुआ है प्रेसिडिंग प्राइस है, मतलब कहने का मतलब है, अगर एक जने को प्राइस सपोज 20 रुपये मिल रखे होंगे, तो पहले वाले को तुम्हारे 20 रुपये कम मिल रखे होंगे उसको, ठीक है, ऐसे बोल रहा है, उसको 20 रुपये कम मिल रहे होंगे। अगर किसी प्राइस को 50 मिल होंगे तो एक को 30 मिल होंगे, 20 रुपये कम मिल रहे होंगे। हाँ 7 सम है, ऐसे कितना है 700, सर ये हमारा 7 हो जाएगा, ए कितना होगा बताना, बता ए कितना होगा, 7 कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ ना, the sum of 700 is used to give 7 cash price। बेटा वो 7 कैश प्राइस दे रहा है, वह 7 कैश प्राइस, एन की वैल्यू 7 है वहां पर,
ठीक है, अब आगे बढ़ो। वो भी किसको कर रहा है, स्टूडेंट को दे रहा हुआ है, और ऑफ द स्कूल फ्रॉम दियर ओवरऑल एकेडमिक के लिए दे रहा हुआ है, ठीक है। तो इफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस में 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, प्रीसीडिंग का मतलब पहले के प्राइस से 20 रुपए कम हो जाता है। तो हमको बताना है कि हर एक को प्राइस, 7 लोगों को प्राइस बटा होगा, तो मैं ये मान लेता हूँ लेट द फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट ये पता है जो आपने बात कराया था क्रैश कोर्स में क्वेश्चन अभी तक याद है। तो वो लेट द फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, एक्स। मैंने एक माना कि जो पहले बच्चे को प्राइस मिला होगा वो एक्स मिले होंगे। ऐसे हम क्या कहते हैं, अगर सेकंड बच्चे को जो प्राइस मिला होगा वो कितना मिला होगा, एक्स माइनस 20 मिला होगा। ये तो समझ गए तुम क्या 20 कैसा है, क्योंकि वो लिखा होगा। अब ऐसे थर्ड प्राइस को मिला होगा एक्स माइनस 40 हो गया। तो लिख देते हैं 7 प्राइस दे रखा है तो 7 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना सभी के लिए है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, एक्स माइनस 60 आ जाएगा, और यहाँ पर 50 के लिए आ जाएगा तो हमारे पास एक्स माइनस 80 आ जाएगा। और एक्स माइनस 100 कितना हो गए, 6 हो गए, 6 होगा ना, ठीक है। एक्स माइनस 120। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स माइनस में 1। ये कैसे लिखा ना, सबसे मैंने उसका प्रेशनिंग प्राइस लिख दिया, ठीक है। पहले तो वाला थोड़ा लगाइए सर, ए एन वाला। हाँ, ये हो गया मेरे पे, इतना निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें ये क्या बन गई तुम्हारे पास, अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो ये क्या बन गई, ये तो एपी बन गई ना। तो ये एपी तो बन गई एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40, ये तो एपी तो है पूरा, एपी तो है ना। तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, एक्स हो गई, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 20 माइनस में एक्स, इससे कटेगा तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 20। तो ए पता लग गया, डी पता लग गया, एन पता लग गया, एस एन पता लग गया। तो मैं हाँ? तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एस एन कितना है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2, और यहाँ पर 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब एस एन की जगह हम कितना है 700, और n की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में 2, और a की वैल्यू कितनी है x प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस में 1 हो गया यहाँ पर, और d कितना हो गया माइनस 20। यहाँ से क्या निकल जाएगा तुम्हारा, यहाँ से निकल जाएगा x। अगर x निकल जाएगा तो मुझे बता देंगे हम कि वैल्यू ऑफ ईच प्राइस कितनी है, मतलब सबकी प्राइस है कितनी ये बता देंगे हम इसकी, ठीक है। इतने लोग प्राइस मिला होगा करके, बस कट कर लो जो कट रहा है। तो 700 इक्वल टू 7 अपॉन में 2, यहाँ पे कितना का 2x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और ये कितना माइनस कर लो, माइनस 120 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आते कैसे लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 120 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो चाहे तुम, ठीक है। इसको तुम ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, हाँ। तो 700 तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 7 अपॉन में 2 इंटू 2x माइनस 7 इंटू 120 अपॉन में 2, ठीक है। ऐसे कर लें इस कौन से 2, और वो 7 क्या है वहाँ पे, अरे इस 7 अपॉन 2 से मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने अंदर ब्रैकेट ओपन कर दिया ना, छोड़ 2 3। हाँ। तो सबके ये 7 अपॉन 2 इसका भी है, इसका भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर जाएगा 700 अपॉन में 7x प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर लिख लो, तो 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 2 11। तो x से बराबर आएगा 7 अंदर 7 कितना आ जाएगा 160 आ गया ना, कितना आ गया 160, देख लो। मैंने पता ऐसे करा, 700 इक्वल टू 7.2 है ना, ठीक है, 2 को इधर लेके 7 को नीचे लेके, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 आया, तो मैंने 200 की मल्टीप्लाई 2x और माइनस 1। अरे तब भी सेम, देखो तुमने ऐसा करा होगा, मैं बता रहा हूँ, तुमने 700 लिखा हुआ, तुमने 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर 7 को नीचे कर दिया, ठीक है, तब भी सही है। और 2x माइनस 120 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसे काट तो 100, तो यहाँ पर 200 आ गया, कितना आ गया, इसको 200 मल्टीप्लाई होना होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इधर माइनस में प्लस में नहीं आएगा इधर, तो x की वैल्यू यहाँ पर से 160 आएगी, यहाँ से भी कहीं से भी कर लो 160 आएगी, हमेशा कहीं से भी कर लो, कुछ आंसर होगा वैल्यू, ठीक है। तो 160 आ गई, तो मुझे निकालना क्या था, इस प्राइस निकालना है, तो प्राइस निकाल लेते हैं। उसमें कितने प्राइस है सबके 160, इधर देखना, तो यहाँ पे कितना 140, यहाँ पे कितना 120, यहाँ पे कितना 100, यहाँ पे कितना 80, यहाँ पे कितना 60, यहाँ पे कितना 40, ये है सबकी प्राइस है, समझ में आया। अच्छा 20 कम कर दिया। हाँ, अब समझ में, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो 20 पे कम हो रहे हैं सबके, अगर लेस की जगह वो लिखा होगा, मोर लिखो तो ज्यादा करेंगे, प्लस करेंगे, हाँ ठीक है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थी और कुछ नहीं था क्वेश्चन, तो बोल दीजिए।
इजी है, ऐसे कोई हार्ड नहीं है। 3 नंबर में आ गए 3 4 अगला देखते हैं। समझ आ गया ना? ओ बीपीटी करा मैं तो हाँ ये है बीपीटी है, इसको तुम खुद ही करके मैं बताइए कर लोगे, इसको तुम खुद कर लेना क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन भी होगी। अब मेरी बात सुनो पहले, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा लिखा हुआ, आपको लिखा होगा एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव द बीपीटी बेसिक। तो आपको सुनो, आपको ये भी स्टेट का मतलब ये पता होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पता, बिल्कुल। उसमें ये लिखा नहीं आएगा, उसमें एग्जाम में ये लिखा आएगा स्टेट एंड प्रूव मतलब दोनों आ सकते हैं बीपीटी। हाँ बता रहा हूँ, मैक्सिमम चांस इसके होते हैं, मैक्सिमम चांस इसके लिखे होते हैं। स्टेट का मतलब होगा पूरा स्टेटमेंट लिखना आपको फिर डायग्राम बना और फिर प्रूव करना होता है पूरा। सर हाँ प्रूफ करना तो आता है, अगर प्रूफ की जगह स्टेटमेंट लिख दिया नंबर उसमें मिल जाए। तो आपको दोनों लिखने, स्टेटमेंट में लिखने पर प्रूफ भी लिखना है। स्टेटमेंट के जिसमें मतलब पास ठीक है। और कितनी बार क्या होता है एग्जाम में, बताता हूँ दोनों एग्जाम बताता हूँ, कितनी बार एग्जाम में क्या होता है कि आपको एग्जाम ना पूरा लिख के दे देगा, इसको पूरा एग्जाम में इसको लिख के दे देगा, आपको बोलेगा इसको प्रूव करो, आपको इसमें ये लिखा नहीं आएगा बीपीटी है करके, आपको खुद पढ़ के समझना पड़ेगा ये बीपीटी है। ठीक है, सर कन्वर्ट बता देना। तो बता दूंगा तो ये चीजें मैं दोनों एक चीज हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद समझ में ऐसा आना चाहिए कि ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट भी याद रखना इसके और इसकी प्रूफ भी याद रखना। सर ज्यादा पर पीपीटी आती है ना? अभी इधर देखो बीपीटी ध्यान रखना, ठीक है। आ सकता है इसको रिवाइज कर लेना, आज शाम का रिवाइज करोगे इसको। मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ, ये देखो इसको लिख देता हूँ मैं ठीक से। थर्ड चैप्टर का ये तो इसमें अभी वो नहीं है क्या कुछ यूनिक सॉल्यूशन इनफिनिटी सॉल्यूशन कुछ इनफैक्ट मतलब ये खाली नहीं भाई, इतना ही। ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है एलसीएम नेगेटिव सॉल्यूशन। एलसीएम नेगेटिव एक्स की वैल्यू निकालनी है दे- तुम्हारे पहले माइंड में क्या आ रहा है आप बताओ, ये मेरे मेरा माइंड में आ रहा क्रॉस है मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना। एलसीएम आएगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हाँ वही क्रॉस, हाँ सही। अब तुम्हारा क्या होता वो है, यार पहले x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा ना एलसीएम करके। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ, इधर देख ले, फिर बता रहा हूँ। ये मैंने पहले भी समझाया तुमको, कभी भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या एलसीएम लोगे तो उससे फंस जाएगा मामला। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, फंसेगा, आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक, आपको करना कैसे और इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, जैसे कि आपको समझाता हूँ। जैसे कि कहीं पर भी अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल लिखे हो, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई पी क्यू कुछ भी वेरिएबल लिखे हो, तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में आपको लेट करना है। लेट क्या करना है, 1 में एक्स प्लस में वाई को थोड़ी देर के लिए मैं पी लेट कर लेता हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी लेट कर लो, यू कर लो, और मैं 1/x माइनस में भी वाई की जगह में क्यू लेट कर लो, तुम्हारी मर्जी। फिर 3/p हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर कितना 3 अपॉन नहीं होगा, वो 3 यहाँ पर तो 1 है ना, तो 3p हो जाएगा। ये 3p प्लस 2q इक्वल टू 2 हो जाएगा। दूसरा 9p और प्लस -4q इक्वल टू 1। ये कैसे लिखा सुनना, अरे मेरी बात सुनो, क्या बोल रहे हो, प्लस y x माइनस y हम है। बता रहा हूँ। देखो बेटे एक चीज देख, पहले तो मैंने क्या करा, इसको लेट मान दिया, आइए बता रहा हूँ। देखा ये कॉन्सेप्ट आ सकता है एग्जाम में। देखो एक चीज समझा रहा हूँ, मैंने क्या करा, देखो ये जैसे क्वेश्चन था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 ब्रैकेट में 1 में x प्लस में y प्लस 2 ब्रैकेट में 1 में x माइनस में y इक्वल टू कितना है 2, और दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया 9 ब्रैकेट में 1 में x प्लस में y, और यहाँ प्लस -4 यहाँ पे लिखा 1 में x माइनस में y इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको लेट मान दिया। अब ये देखो इसके बाद में ये लिखा हुआ है ना, समझ में आया क्या लेट करा करके, क्या कैसे करा। तो मैंने यही चीज क्या लिखी हुई है, इसको उठा के मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1/x प्लस वाई को मैंने p में लेट कर लिया और 1/x वाई को मैंने q लेट कर लिया। क्या करा, क्यों। अब देखो क्यों करा, मैं समझाता हूँ। तो कि इसकी वैल्यू को मैंने ये लिख दिया, दोनों उठा के, क्या लिख दिया, ये लिख दिया मैंने उठा के इसको। ठीक है, अब तो समझ में आया कि कैसे करा करके। अब करा क्यों, क्योंकि मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, और इसको अब तुम्हारी मर्जी किससे भी करो, लिखा नहीं है तो हाँ मल्टीप्लाई एलिमिनेशन करेंगे। बट यहाँ से क्या निकल जाएगा, पी क्यू निकल। देखो ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको लास्ट में निकालना एक्स वाई है, आपको लास्ट में निकालना एक्स वाई है। बट यहाँ से क्या निकल जाएगा, पी और क्यू निकल जाएंगे। फिर पी और क्यू की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरी यहाँ से भी सॉल्व हम एक्स वाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको वो कर लेता हूँ, तो कितना आएगा 6p, मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ। ठीक है, 4 यहाँ पे आएगा 9p 1, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15p इक्वल टू यहाँ पर 5,
तो p की वैल्यू आएगी माइनस में क्या है वो? सर वो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस में नहीं हो जाएगा। कौन सा, ये प्लस माइनस में है ना बेटा, ऐड कर दिया मैंने। नहीं 9 का change तो नहीं होगा। यहाँ ये प्लस माइनस में तो ऐड कर रखा है इसको, ऐड में सिंबल चेंज नहीं होते हैं और सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज होते हैं। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा p की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास, p की वैल्यू आएगी 1/3। p की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। अब p की वैल्यू कहीं पुट कर लो तुम्हारी मर्जी, तो हाँ पुट कर फर्स्ट में, 2 की वैल्यू आई 3/4। ठीक है। तो 2q इक्वल टू कितना का 2, इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस में 2q इक्वल टू आएगा 2, तो 2q बराबर आ जाएगा 2 माइनस में 1, तो यहाँ पर q की वैल्यू को लिख लेंगे, तो यहाँ पर 2q बराबर कितना आ जाएगा 1 और q इक्वल टू कितना का 1/2। समझ में आया कैसे लिखा, ये समझ में आया 1/2 कैसे लिखा करके। तो ये देखो हैं, पर ये देखना अभी आंसर नहीं आया मेरा, अभी आंसर नहीं आया मेरा, अभी तो ये बहुत ही, अभी और सॉल्व होगा आगे कोई। अभी देख मेरे को तो लास्ट में एक्स वाई निकालना है ना। एक भी याद रखना क्वेश्चन में, मैथ के क्वेश्चन में याद रखना, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में हमको आंसर भी निकालना है। एक्स वाई के फॉर्म में क्वेश्चन है तो एक्स वाई आंसर निकालेंगे। ऐसे पढ़ेगी ना, क्या कर रही है, कुछ नहीं, मैं तो क्वेश्चन पूछ बदतमीजी मत कर, बाहर चले जाओ ना, पढ़ने दे मुझे, पढ़ लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 और q की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है, ये आ गई। अब मैं क्या करूंगा, p की वैल्यू को देखो यहाँ पुट कर लेता हूँ, जो मुझे पहले से मैंने लेट कर रखा है, लेट क्या कर रखा है मैंने यहाँ पर लेट कर रखा है आपके पास 1/x प्लस में y इक्वल टू क्या लेट कर रखा है, p की जगह कितना लेट कर रखा है 1/3, कितना आ गया 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर इधर कर लो, 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस y, इक्वेशन नंबर बना लो 3, थर्ड क्या बना लो थर्ड। अब यहाँ पर q की वैल्यू क्या लेट कर रखिए x माइनस में y, यहाँ पर कर रखिए, तो 1/x माइनस में y इक्वल टू कितना है 1/q, तो कितना आ गया 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा x माइनस में y, इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लो 4, क्या लेट कर लो 4। अब मैं थर्ड और 4 को सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर फाइनली आंसर मेरा आ जाएगा जो मुझे निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं निकाल लेते हैं इक्वेशन थर्ड और 4 से, थर्ड एंड तो ये 18 प्लस 12 घटा था ना, मैंने गलती से ना वो लिख दिया 20, तो x की वैल्यू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, और y की वैल्यू कहीं पुट कर लो, तुम्हारी मर्जी कहीं पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, जहां भी तुम्हारी मर्जी है वहां कर सकते हो। 2 बराबर 5/2 माइनस में y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। बाद में खा लेना, कौन खा रहा है, तो पागल है क्या यहाँ पर, क्यों डिस्टर्ब कर रही क्लास को, बाहर चले जाए से बता रहा हूँ, बाहर चले जा। तो यहाँ पर कितना है, y की वैल्यू कितना, x की वैल्यू 5/2, y की वैल्यू को 1/2, ठीक। अब ये करा, ऐसे ध्यान रखना। अभी करना कब है इसका मैं तुम्हें आंसर देता हूँ, ये तब करना होता है जब नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल लिखे होते हैं। क्या लिखे नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब यहाँ पर एक्स वाई जैसे लिखा हुआ है, पी क्यू लिखा हुआ है, एम एल लिखा हुआ, कुछ भी वेरिएबल लिखे हो तब। अगर न्यूमरेटर में वेरिएबल लिखे तो कोई जरूरत नहीं करने की, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल लगा हुआ है तब करना होता है, आपको वेरिएबल लेट करना होता है। हो सकता है ये मैंने एक्स वाई में ले लिया, आपके एग्जाम में रूट एक्स या कुछ भी आ सकता है लिखा हुआ, ऐसा भी आ सकता है। देखो एग्जाम बताता हूँ आपको, जिसके यहाँ पर लिखा 3/√x लिख लें, यहाँ पर 4/√y लिख लेंगे इक्वल टू 1, ये इक्वेशन और बना देंगे, थ्रू अपन में यहाँ पर √x प्लस 8/√y इक्वल टू 1 2, ऐसे। तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इस केस में भी हमको यहाँ पर लेट करना पड़ता है, जहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल लगे आ जाएंगे तो हमको वहाँ पर लेट करना ही पड़ेगा, और तरीका नहीं है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये इसका आंसर, ये समझा दी। आपने यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज करे? कहाँ पे बेटा, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे माइनस प्लस हो रहा है ना, ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये इसका आंसर था, ध्यान से करना है, इस मेथड को भी ध्यान से करना है। ये वाला एक टाइप था बचा हुआ था, ये करा दिया मैंने इसको। तो x हो गया, अब वो x को कहीं पुट कर लो, y निकाल, लास्ट फाइनली मुझे x y ही निकालना होता है। मेरा क्वेश्चन x y में था तो मुझे x y ही में निकालना आंसर, ये नहीं क्या आधे पी क्यू में आंसर पी क्यू गलत हो जाएगा। इक्वल्स 1 का क्या मतलब है क्वेश्चन में लास्ट कहाँ पे लिखा हुआ है ये, क्वेश्चन में ये लिखा तो है, ये चीज तो है,
वो लिखने का ये तो लिखा हुआ है मैंने क्वेश्चन को, वहां पर लिखा नहीं, यहाँ समझ में लिख लो, यहाँ देख लो वो लिख एक्स वाई की वैल्यू निकालनी बस फाइनली एक्स वाई के लिए निकालनी है। ठीक है, ये था मेरा आंसर इसमें। अगला करते हैं। है। क्या टाइम वेस्ट करें बहुत ही बेटे, 4-5 नंबर भी चाहिए तब भी टाइम वेस्ट ही होगा, है ना? 4-5 नंबर चाहिए तब भी टाइम वेस्ट होगा। सर ये हमारा 24 है। ये ए देखो मैं बताता हूँ ए कितना है यहाँ पर, ये थोड़ा सा तुम्हारा नया क्वेश्चन होगा। ए की वैल्यू कितनी 24 और डी की वैल्यू 21 माइनस 24 और डी की वैल्यू होगी यहाँ पर -3। क्या निकालना है? विच टर्म निकालना है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए एन का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? ए एन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए एन है कितना, इसमें पहले यहाँ लिखा है ए एन और कुछ दिया लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए एन विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जो जीरो से आगे को 0 -1 -2 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला हुआ है जो एन टर्म होगा इसका वो कितना होगा? -1 नहीं, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब 0 ले लिया, 0 से बड़े कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। -1 -2 ये मतलब ए एन की वैल्यू 0 छोटा है, मतलब -1 -2 कुछ भी हो सकता है ए एन की वैल्यू। ठीक है, और सर उसमें तो फर्स्ट ही दे रखा है ना। तो फर्स्ट नेगेटिव, हाँ चलो ऐसे भी, उससे भी कर सकते हो लोग, ऐसे भी कर सकते हो, उससे कर लो, इजी कर लो, इससे कर लो। तो फर्स्ट नेगेटिव मतलब -1 कर लो, चलो इससे कर लो, इजी भी इजी। ठीक है, तो ये भी ए एन इक्वल टू कितना होता है मेरे पास? ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। ए एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं और यहाँ पे कितना 24 प्लस n, n हमको निकालना है याद रखना। डी कितना है? -3, यही है। तो इसको यहाँ पुट कर लो, -1 माइनस 24 इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पे कितना का -3, तो यहाँ पे कितना का -25 इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू -3। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास n माइनस 1 इक्वल टू -25 अपॉन में -3। ये जो माइनस से माइनस कट गया तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 इक्वल टू -25 अपॉन में 3। इस -1 को उधर ले लेते हैं तो n की वैल्यू आएगी 25 अपॉन में 3 प्लस 1। तो n बराबर कितना आएगा? 25 प्लस 3 अपॉन में 3, तो n की वैल्यू आएगी 28 अपॉन में 3। ठीक है, एन की वैल्यू में पॉइंट होती है। पॉइंट में नहीं आती है क्योंकि ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म लेना ना हमको। और आप वहाँ पे 3n प्लस 3 भी तो कर सकते थे ना। कहाँ पे? जल्दी हो जाता। यहाँ पे हाँ तो कोई बात नहीं, आप कैसे भी कर लो, -3 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी सही है, वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको पॉइंट में लेंगे तो ये 9 पॉइंट कुछ आएगा, अप्रोक्स आएगा ना, आएगा। तो हाँ, तो n की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? हमको लेना क्या था? फर्स्ट नेगेटिव में लेना, तो n की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? तो इसका मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो हो जाएगा फर्स्ट, 9.4। नहीं n की वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं आएगी ना, n की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी, तो n की वैल्यू फर्स्ट नेगेटिव में कौन सा होगा? इसके अलावा 10 हो जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.1 है ना, तो 9.1 से उसके बाद कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा? 10 ही तो आएगा, तो इसका मैंने 10 आ गया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 10। एग्जैक्ट एन के लिए पॉइंट भी नहीं आती है, याद रखना। हाँ, और एग्जैक्ट अगर हमारा n कोई प्रॉपर नंबर आ रहा हो फिर प्रॉपर नंबर ले सकते, वही तो लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसके हाँ तब ठीक था। अभी जैसे देखो इसका आंसर 10 आ रहा। हाँ। n की वैल्यू तो 10 ही n लेंगे। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म में n 10 होगा हमारा। हाँ हाँ हाँ, तो ये 10 क्यों लिया? क्योंकि इससे फर्स्ट नेगेटिव लेना था हमको, इसके बाद जस्ट जो होगा वो नंबर लेना हमको यहाँ पर। तो मेरा आंसर कितना क्या? 10, इसका आंसर हो गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गया। देखना अगला देखते हैं, डिस्टेंस और कोलिनियर। कोलिनियर कब होते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से? 1 लगेगा इसमें 1/2। बेटा वो एरिया में लगता है, वो एरिया में लगता है, यहाँ पर लिखा भी है, सेक्शन फॉर्मूला लिखा तो है यहाँ पर साफ साफ। डिस्टेंस लिखा होगा। हाँ डिस्टेंस लिखा तो है साफ साफ इसमें, आपको ये लिख ऐसा करेंगे रुको सॉरी, पहले ए बी निकाल लीजिए बी फिर सी बीच में सी है। बताता हूँ। यहाँ पर एक आपको पता होना चाहिए कोलिनियर कब होते हैं, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला द्वारा। यहाँ पर आपको पता है any 2 point is equal to third point is called the collinear, is called collinear। ठीक है, any 2 point, ठीक है, जो भी 2 पॉइंट होंगे वो क्या ले लिया मैंने इसमें, ये ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, इसकी मैंने एबीसी मान लेता हूँ उसको, तो ए की वैल्यू कितनी है 6,9। कोई तो करेंगे सर ए बी निकाल। हाँ हाँ पहले वही निकल, तो यहाँ पर 0,1, -6 -7 रात मत करता
तो हम क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, अन्य 2 पॉइंट का सम अगर तीसरे पॉइंट के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, उसको कोलिनियर कहेंगे। कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। याद आ रहा है तुम्हारा बुक का है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x1 0 - 6 हो जाएगा, x2 - x1 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1 - 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे कितना आएगा 64, यहाँ पर आएगा 100, और यहाँ पर आएगा 10। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। मैंने इन्हें निकाल के बस ये चेक करना है कि अब कोई दो ठीक है, equal हुई, हाँ हाँ हाँ, कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर। और यहाँ पर ए बी निकाल लिया, तो फिर क्या निकाल लेंगे, बी सी। बी सी कितना आ जाएगा 0,1, और दूसरा कितना -6, -7। तो यहाँ पर रूट लगा लो, कितना आएगा -7 - 6, ये हो जाएगा प्लस -7, -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रहेगा सर -6 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना आएगा 36, और यहाँ पर आएगा 64, तो यहाँ पर आएगा 100। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं BC कितना आ जाएगा 10 आएगा, ठीक है। BC भी 10 आ गया। अब क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, सी ए निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, सी ए निकाल लो, क्या निकाल लो, सी ए निकाल लो। तो सी ए कितना आ जाएगा, निकाल लो, सी ए कितना आएगा, सी ए कितना है यहाँ पर -6,7, और दूसरा है 6,9। तो यहाँ पर सी ए निकाल लेते हैं, कितना आएगा 6 माइनस प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और प्लस 9 प्लस 7 का स्क्वायर। तो आपको कितना आ गया 12 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आएगा 16 का स्क्वायर। हाँ वो बन जाएगा, वो सही, ब्रैकेट equal से नहीं है। करना माइनस ए बी इक्वल बी सी है। सही है। हाँ बता रहा हूँ। तो 144, और यहाँ पे कितना आएगा 256। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 400, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 20। तो सी ए कितना आ जाएगा आपके पास 20। इक्वल ही है। नहीं, क्या बोल, अब कोलिनियर ऐसे थोड़ा होता है। कोलिनियर का मतलब होता है अन्य 2 पॉइंट का सम तीसरे पॉइंट के इक्वल आना चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करूं क्या ए बी बी सी इक्वल हो जाएगा सी ए की, तो यहाँ ही कोलिनियर है, अब है इक्वल सर। इट इज द कोलिनियर, अब है। ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट अन्य 2 पॉइंट अगर तीसरे पॉइंट के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। तो ये क्या होगा, इट इज कोलिनियर, ठीक है। समझ में आ गया। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि इट इज अन्य 2 पॉइंट थर्ड पॉइंट के इक्वल आता है, हम इसे क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। ये लास्ट कौन सी स्टेप का है, अभी क्वेश्चन है चैट का। अच्छा ना ना ठीक है, ये ध्यान रखना। अन्य 2 पॉइंट के साथ अगला लास्ट करते हैं, ये मॉड करना है। ये क्या टाइटल दे रखा? डैश मिसिंग निकालना है बेटा, डैश डैश नहीं हो, मिसिंग निकालनी है। मोड है ना, मॉड गिवन है वहाँ पर, आपका ये गिवन है, ये मिसिंग निकालना है आपको यहाँ पर, अभी रुक जाओ सर। ठीक है। पहले मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है बताना कोई, F1 minus F0 by 2 L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन 2 F1, ये होता है ना, ठीक है। अब एच हमारा 10 है। आप देख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर ये तो दिया नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं एक काम करता हूँ, मिसिंग लेट द मिसिंग एक्स नॉट सर हमें मोड दे रखा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आप थोड़ी देर के लिए क्या कर लो, एक्सेलेरेट, इसको एक्सेलेरेट कर लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने क्या कर लिया, एक्सेलेरेट कर लिया थोड़ी देर के लिए, अपने हिसाब से कुछ भी कर लो। अब मैं क्या निकाल पड़ता है मॉड में, तो हम मॉड में क्या करते हैं, मैक्सिमम देखते हैं। F1 क्या हो गया, इसमें मैक्सिमम हो जाएगा, तो F1 कितना हो जाएगा, 16 ये F1 हो गया ऊपर वाला F2 F0 बेटा, ये F1 पे F0 होता है बेटा, हाँ F1 कैसे लिया? F1 बेटा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड में आप भूल गए हो, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें, देखो 16 में है ना, ठीक है सर। तो वही तो लेंगे, उसके ऊपर वाला F0, इसके वाला F2, और ये कितना हो जाएगा, इसके सामने ले लेंगे, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये L हो गया, L कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, मॉड कितना है मेरे पास 36 हो गया, इक्वल टू L कितना है 30 प्लस F1 कितना 16 माइनस x, 16 माइनस x, 16 माइनस में x अपॉन 2, F1 कितना है 2 F2 का है ना? x माइनस में F2 minus 12 12 इंटू h कितना है 10, h कितना है 10, इसको Select कर लिया करो ना 36 से माइनस 30 इक्वल टू 16 माइनस में x अपॉन में यहाँ पे कितना देगा 32
माइनस में x माइनस 12 इंटू यहाँ पे कितना x, ये कितना हो गया 6 हो जाएगा, 16 माइनस में x यहाँ पे कितना होगा 20 माइनस में x हो जाएगा नीचे इंटू 10, तो ऐसे ही रहेगा। अभी अगर 10 ऐसे ही रहेगा तो मैं यहाँ सर 10 को मल्टीप्लाई कर लो, अभी तो क्या शॉर्ट कर लो। सर 10 ऊपर 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, अरे बेटा ये 32 माइनस 12 कितना होता है 20 तो होता है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखो तो मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 20 माइनस में x और 16 माइनस में x यहाँ पे कितना आएगा 10, तो मल्टीप्लाई कर लो। ये ध्यान रखना ये 6 इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, 6 की पूरी मल्टीप्लाई होगी, याद रखना गलत हो जाएगा। तो 120 माइनस 6x वही तो बता रहा हूँ, 6 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी। और यहाँ पे कितने किसकी 10 दोनों की, तो 160 माइनस 10x कितना हो गया 10x हो गया। तो यहाँ पर सॉल्व कर लो इसको, तो माइनस 6x प्लस 10x इक्वल टू 160 माइनस में 120, तो 4x और यहाँ कितना आएगा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? आपको क्या लेना है, मैंने आपको मीन का मोड का पता था, ये भी करा दिया, मीन करा दिया, मीडियन करा दिया और मॉड करा दिया आपको। मतलब मिसिंग की बात कर रहा हूँ मैं मिसिंग की बात कर रहा हूँ, मिसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मिसिंग करा दिया आपको। और ये याद रखना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर, ठीक है आपको जान ये जो भी है इसमें देख लेना F1। हाँ याद रखो, रिकॉल करो ना क्या क्या, क्योंकि आ सकता है मॉड पे आता है, मीडियन पे आएगा या मॉड पे आएगा, तीनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा एग्जाम पर या मिसिंग पे आएगा। ठीक है, ये थे तुम्हारे इतने क्वेश्चन थे इसमें आज। इसके बाद हो गया ना, अभी मैं कुछ को फॉर्मूला रिवाइज कराता हूँ तो तुम्हारा सर वो करा दो एक बार स्टेप डेविएशन और वो कन्वर्ट बंद कर दो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आपको ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम्स के लिए, थैंक यू।